रात के करीब 2 बजे का वक्त था। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव में नयापुर में अचानक उसके मंदिर में एक घंटियों की आवाज़ बजने लगी। टन 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 टन। गांव वाले ने सोचा शायद हवा तेज होगी, लेकिन अगले दिन एक 12 साल का बच्चा गायब था। ये कहानी एक काला जादू, तांत्रिक विद्या और एक ऐसी हवेली की है जहां आज भी रातों को कोई ना कोई गायब हो जाता है और वापस कभी नहीं आता। नयापुर में डर का माहौल अलग ही था। नयापुर गांव बंगाल के उन इलाकों में था जहां लोग आज भी तंत्र मंत्र पर यकीन करते थे, काला जादू पर यकीन करते थे। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। लोग कहते थे उसको काली हवेली, ठीक है। वहाँ एक औरत रहती थी, रुकमणी। बड़ा बंगाल का बहुत पुराना नाम और फेमस नाम है, रुकमणी। दिन में वो एक बूढ़ी औरत दिखती थी, लेकिन रात को उसकी हवेली अजीब आवाज़ें आती थी उसकी हवेली से, रुकमणी की हवेली से। कभी बच्चे के रोने की आवाज़, कभी किसी औरत की चीख की आवाज़ और कभी संस्कृत के अजीब मंत्र। गांव वाले उस रास्ते से जाना ही छोड़ देते थे, गुजरना उन्होंने पूरा अवॉइड कर रखा था, बंद कर चुका था। लेकिन कभी ना कभी एक आदमी तो वहाँ पे आता ही है ऐसा। तो वैसे ही एक आदमी वहाँ पे आया जिसको इन बातों पर पूरा यकीन नहीं था। उसका नाम था अर्जुन। कोलकाता से आया एक जर्नलिस्ट। उसने सुना था कि नयापुर में लोगों को लोगों का गायब होने का कुछ चर्चा चल रहा है बहुत टाइम से का। और वो उसे कानों में पड़ा कि ये सब काला जादू का हाथ है, और वही सच जानने वो बंगाल पहुंच गए। पहली रात जब अर्जुन ने गांव के एक बूढ़े आदमी का नाम है हरिदा, से बात की। हरिदा का चेहरा डर से कांप रहा था। उसे धीरे से, बाबू रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। अर्जुन हंसा। एक औरत पूरे गांव को डरा रही है। हरिदा ने उसकी आंखों में देखा और फिर, औरत नहीं है वो, पिशाच है। फिर उस रात अर्जुन ने हवेली के सामने कैमरा लगाया। रात के करीब 1:13 पे कैमरा की स्क्रीन ब्लिंक होने लगी। हवा अचानक तेज हो गई और फिर हवेली का बड़ा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंधेरा अंधेरा और अंधेरा ही था उसमें, बस और कुछ नहीं था। मतलब पूरा ब्लैंक, पूरा ब्लैक। सिर्फ लाल रंग की एक हल्की रोशनी। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी। दीवारों पे अजीब से सिंबल बने हुए थे, जैसे निशान होते हैं ना, सिंबल्स कुछ भी बने हुए थे उस पे। कभी मछली बनी हुई है, वो भी मछली ऐसे नहीं, नॉर्मल एक समझो स्कॉर्पियन जो लियो वगैरह यूज़ होते हैं ना, वैसे। हर जगह काले धागे और मुरझाए फूल होते हैं ना, हाँ, मुरझाए फूल और जानवरों की हड्डियाँ। अचानक अर्जुन को एक कमरे से आवाज़ आई, कोई है? वो धीरे अंदर गया। कमरे में एक लड़की बंधी हुई थी, दोनों हाथ बंधे हुए, इसके दोनों पांव बंधे, और वो नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है। तो ये पीछे से पायल की आवाज़ आई और छन 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 करके सीधा निकल गई कोई पीछे से उसकी बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में थी, वो एक एकदम पासुफट से वहाँ से पीछे से। तब उसकी आंखें काली और चेहरा जला हुआ होने लगा जैसे ही उसने सामने देखा जिस लड़की का हाथ बना होता, और एक हाथ में एक इंसानी खोपड़ी। रुक्मणी। रुक्मणी पहले एक आम औरत थी, लेकिन सालों पहले उसका बेटा बीमारी से मर गया था। वो पागल हो गई थी और फिर उसे बंगाल के शमशान घाटों में तंत्र सिखाना शुरू किया। कहता था उसने अघोर विद्या हासिल कर ली है। इंसानी बलि देकर वो मरे हुए लोगों को आत्मा बुला सकती है, ऐसा लोगों का कहना था। और धीरे धीरे वो इंसान से कुछ और बन गई, एक डायन, तंत्र मंत्र सिंह के। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जो भी हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। अर्जुन हवेली के नीचे से सीक्रेट बेसमेंट तक पहुंच गया। अचानक नीचे पूरी दीवार खून से लिखी हुई थी, बीच में बस एक बड़ा तंत्र चक्र बना हुआ था। उसके आसपास इंसानी बाल, खून और पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर देख अर्जुन का खून जम सा।
वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें थी, जो जो लाइक बच्चे, लड़कियाँ, बूढ़े जो भी गायब हुए थे उन सबकी तस्वीर थी। और उसमें एक, अरे यार सॉरी, उसमें एक ऐसा लाइक फ़ोटो था जिसे देख के उसका पूरा खून जम गया। उस तस्वीर में उसकी माँ थी, 1948 की फ़ोटो थी, इम्पॉसिबल। उसकी माँ तो कभी बंगाल आई ही नहीं थी, तभी पीछे से आए, तुम्हारा यहाँ आना लिखा हुआ था। रुक्मणी खड़ी थी उसके पीछे और वो बोल रही थी। उसने बताया कि अर्जुन की फैमिली पहले इसी गांव की थी और उसके दादा ने ही सालों पहले रुक्मणी के बेटे को मार दिया था। अब बदला पूरा होने वाला था। मतलब तुम सोच रहे हो भाई क्या ट्विस्ट था। अर्जुन उनके दादा का दादा, जो अर्जुन के दादा थे, उन्होंने उसके रुक्मणी के बेटे को मार दिया था। उस दिन वो अमावस्या की रात रुक्मणी ने पूरी हवेली में दिए जलाए। हवा में जलते हुए तेल और खून की स्मेल थी। अर्जुन को एक कुर्सी पर बांध दिया गया। उसके आसपास मंत्र शुरू हो गया, ओम क्रीम किलाय नमः। अचानक कमरे का टेम्परेचर गिर गया, बहुत ठंडा होने लगा। अर्जुन को ठंड लगने लगी। दीवारों पर शेडोज हिलने लगे, ऐसे जैसे दिया जलता है तो वो हिलता है ना ऐसे। और फिर एक काली परछाई धीरे धीरे दीवार से बाहर निकली। 8 फुट लंबी, लाल आंखें, उल्टे पैर। अर्जुन समझ गया, रुक्मणी किसी शैतानी ताकत को बुला चुकी है। रुक्मणी ने अर्जुन को एक कमरे में ले गई चुपचाप। उसे पता भी नहीं चला। कम सुन लाइक उसको देख के थोड़ा सा हिप्नोटाइज टाइप हो गया। वहाँ जैसे ही उस कमरे में गई, वहाँ डजन लोग लटके हुए थे, जैसे गले में उसके फांसी लगी थी और वो दीवार से सारे लोग लटके हुए थे। कुछ जिंदा, आधे जिंदा थे, कुछ मुर्दे थे। सबकी आंखें निकली हुई थी। अर्जुन का दिमाग खराब होने लगा। तभी उसने एक बच्चे की आवाज़ सुनी, भैया हमें बचा लो। वो भी गायब बच्चा था। उसकी आत्माएं हवेली में फंस चुकी थी। रुक्मणी ने उनकी रूह का उसने अपनी शक्ति से बांधने के लिए करती थी, ताकि जैसे वो लोग बांधते थे रुक्मणी की शक्ति बढ़ती थी। वो जितने लोग बांधेगी वो उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी। हरिदा और गांव के कुछ लोग अर्जुन को बचाने हवेली पहुंच गए। उन्होंने बहुत हिम्मत की हरिदा ने और बोला कि नहीं, ये बेटा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। उनके साथ एक पुराना तांत्रिक भी था। उसने बताया, रुक्मणी तो सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है, उसका असली नाम। तांत्रिक विद्या में असली नाम बहुत पावरफुल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रुक्मणी ने सालों पहले अपनी असली नाम बलि में चढ़ा दिया था। अब वो आधी इंसान आधी शैतान बन चुकी थी। ये बात तांत्रिक ने बताया, जो हरिदा के साथ है। हवेली में आंधी चलने लगी, आंधी तेज हवा चलने लगी। दिए बुझने लगे, सिर्फ मंत्र की आवाज़। रुक्मणी हवा में उठ गई। उसके दोनों पाँव ऐसे थे और ऐसे, और ऊपर उठ गए और उसके जो गर्दन था वो 180 डिग्री घूम गई ऐसे पीछे की तरफ पूरा। और उसने चीखते हुए कहा, यहाँ सब मरेंगे। अचानक तांत्रिक ने एक पुरानी किताब निकाली और उसमें लिखा था रुक्मणी का असली नाम। तुम्हें जानना है ना रुक्मणी का असली नाम क्या था? उसका असली नाम था मृणाली। मृणाली था उसका नाम। जैसे उसने उसका असली नाम लिया, हवेली हिलने लगी, ऐसे भूकंप सा आने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा। रुक्मणी जोर जोर से चीखने लगी और उसका चेहरा एकदम से जलने लगा। और फिर पूरा बेसमेंट में आग जल उठा। पूरा एकदम फटाक से सारी आगे लगने लगी। सुबह होने तक काली हवेली जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस को अंदर से डजन स्केलेटन मिले, मतलब डजनों, 12 कितने स्केलेटन मिले, लेकिन एक रुक्मणी की बॉडी मिली और अर्जुन का कैमरा ना मिला। केस बंद कर दिया गया। गांव वाले आज भी कहते हैं अमावस्या की रात उस जगह से पायल की आवाज़ आती है, छन छन छन। और कभी कभी एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में रोड के पास खड़ी दिखती है, जो धीरे से कहती, तुम वापस आ गए। तो गाइस, ये थी स्टोरी आज की। और कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो लाई है, तो अगर आपको पसंद आई तो ठीक है, कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
नमः।